बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, नोटिस बिना कार्रवाई नहीं, उल्लंघन हुआ तो अफसरों से वसूला जाएगा हर्जाना। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। बुलडोजर एक्शन पर अपने ऐतिहासिक फैसले की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट ने कवि प्रदीप की इस कविता से की। जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन जारी की। कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन में म्युनिसिपल नियमों का पालन हो। नियमों के मुताबिक मकान मालिक को नोटिस भेजा जाए। नोटिस में बताया जाए कि निर्माण कैसे अवैध है। बताया जाए कि मकान को वैध साबित करने के लिए कौन से कागजात पेश करने होंगे। मकान मालिक का जवाब सुनकर आदेश पारित किया जाए। मकान तभी गिराएं जब इसके अलावा कोई विकल्प न हो। अगर घर गिराने का फैसला ले लिया गया है तो 15 दिन का समय दिया जाए। घर गिराने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि सभी डीएम बुलडोजर एक्शन से जुड़े मामलों को देखने के लिए 1 महीने में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें। साथ ही एक पोर्टल बनाकर 3 महीने में सभी नोटिस की जानकारी उसमें डाली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अधिकारी इन गाइडलाइंस का पालन नहीं कर मनमाने तरीके से किसी का मकान गिराएंगे, उन्हें निजी तौर पर इसकी भरपाई करनी होगी। मकान को दोबारा बनाने का खर्च इन अधिकारियों से वसूला जाएगा। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा। कहा अब मनमानी नहीं चलेगी। बीजेपी ने कहा देश में कानून का राज है। जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया अरशद मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बुलडोजर एक्शन पर रोक लगेगी। बीएसपी की मुखिया मायावती ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बुलडोजर का आतंक अब खत्म होगा। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। इसका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह संविधान के खिलाफ है, संवैधानिक है और बिल्कुल सही कहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने भी स्वागत किया। बीजेपी ने कहा कि देश में कानून का राज है। हम सभी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और ये जो विषय आया है यह कोई एक राज्य के लिए या एक दूसरे राज्य के लिए नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए आया है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। पीएम मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की रखी आधारशिला। नीतीश की तारीफ की, लालू परिवार और आरजेडी पर बोला हमला। पहले दरभंगा एम्स का शिलान्यास और फिर वहीं से नई रेल लाइन का उद्घाटन। पीएम मोदी ने आज बिहार को 12,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने नीतीश की तारीफ की और लालू राज पर निशाना साधा। बिहार ने सुशासन का जो मॉडल विकसित करके दिखाया वो अद्भुत है। बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने में उनकी भूमिका, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। पीएम मोदी के भाषण में लालू के दौर का जिक्र आया तो तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठा दिए। पीएम मोदी तो पहले ही एम्स बना दिए थे, तो अब क्या शिलान्यास करते हैं? पीएम मोदी ऐसे मौके पर बिहार पहुंचे जब विधानसभा उपचुनाव के लिए 4 सीटों पर वोटिंग हो रही थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।